woes are likely to get worse as they recorded highest power of demand are putting pressures on pressure on thermal power thermal power plant struggling with low coal inventories. Over the past week, the total electricity shortage in India it is 623 million units. MU means now 623 million units bracket million units का शॉर्टकट है supplies sufficient हाँ तो surpassing the total shortage of March low coal storage stocks at thermal power plant have led to power cut this month the power cut across के बाद नीचे next नीचे यहाँ across states मध्य प्रदेश बिहार Union Territory of Jammu and Kashmir. Okay, explain. पिछले दिनों कुछ राज्य में शॉर्टेज हुआ इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल पावर की वजह से जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK JK जो है आपका अब वो स्टेट नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, क्यों हुआ शॉर्टेज? कोल, बिकॉज ऑफ द कोल शॉर्टेज, ठीक है। कोल शॉर्टेज की वजह से आपका थर्मल प्लांट जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से देयर इज अ शॉर्टेज इन इलेक्ट्रिसिटी और पावर कटिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है इन स्टेट्स में, ठीक है। चलिए, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस देंगे, वो इंडिया का बना होगा। मेक इन इंडिया जो है, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें हर प्रोडक्ट के पीछे जो मेड इन इंडिया आपको लिखा हुआ दिखता है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली लोकल फॉर वोकल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे अपनी कंट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, ठीक है। वी हैव टू बॉयकॉट, इट्स नॉट इन दैट सिचुएशन कि हम 100% बॉयकॉट कर दे सारे प्रोडक्ट को, बट अपने खुद के कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर को बेटरमेंट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। आगे बात समझ में? सो वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए आवाज उठाइए, उनको खरीदिए, उनको प्रमोट कीजिए। आई बात समझ में? चलिए, ओके, यू जस्ट नीड टू रीड इट फ्रॉम हियर। द इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू इकोनॉमिक, गुड इवनिंग एवरीवन। The increasing demand for economic recovery after pandemic and lower power supply to important coal-based power plants has moved into increased pressure on
power plants using domestic coal. Delayed payment by some states to coal companies as also key reasons to both low inventories at the thermal power plants, according to senior government officials. आगे the maximum all India. The maximum all India power demand that is met crossed the record of 201 gigawatts marks Tuesday as large part of the country reached from the smoking heat that will also mark the peak shortage of 8.2 gigawatts with 1.2 million units. बस ठीक है, इतना यहीं पढ़ लो बस. हाँ ठीक है. Explain everyone. इसको डायरेक्ट में हिंदी में बोल सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. You can explain in Hindi as well. जो बिजली की जैसे डिमांड बढ़ रही है आपको पेंडेमिक जो कहीं कोविड में पेंडेमिक हुआ था लास्ट 2 years बैक जो डिमांड इंक्रीज हुआ है आफ्टर पेंडेमिक लो पावर सप्लाईज की वजह से तो पावर प्लांट्स को भी क्या कहते हैं पावर प्लांट सॉरी कोल पावर प्लांट कौन पैराग्राफ पढ़ ले. So जो इंक्रीज हो रहा है डिमांड ड्यू टू द इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द पैंडेमिक. इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी का सिचुएशन एवरीवन नोज दैट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, राइट. लॉकडाउन की वजह से लगभग हर एक स्टेट के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा. इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली बट इट इज अबाउट द होल वर्ल्ड, राइट. यूरोपियन कंट्रीज में भी लोगों ने क्या क्या फेस किया. वी ऑल आर बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड एट व्हाट हैपेंड, ठीक है, इन कोविड और पैंडेमिक पीरियड. सो यहाँ जो आपका इंक्रीज हुआ है डिमांड का इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से आफ्टर पैंडेमिक यानी कोविड के बाद लो इस एंड जो लोअर पावर सप्लाई है और है उसके अलावा आपका ये भी एक प्रॉब्लम है. एक मिनट, कब गए थे बाहर? चलिए. सो जो आपका इंक्रीज हो रहा है डिमांड, किस चीज का? पावर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अब इकोनॉमिक रिकवरी. अब देखो जितने भी पहले आपके दुकान कॉलेजेस ये जो शॉप्स वगैरह बंद थे अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया लगभग. तो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का कम तो होगा नहीं कभी भी. वो क्या हो रहा है बेसिकली बढ़ रहा है. पैंडेमिक के बाद सिचुएशन बेटर हो गया है तो इस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है. लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है, ठीक है. अब इसकी वजह से कुछ ही थर्मल प्लांट पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है. समझ रहे हो? जैसे अगर कोई थर्मल प्लांट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल, तो कुछ ही थर्मल प्लांट पर एक्सेसिव बर्डन है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है. और एक और इसका रीजन है कि कोल की कुछ कंपनीज हैं. पहली बात तो कोल इंडिया में इंपोर्ट भी करवाया जाता है तो उसमें दिक्कत आ रही है इंपोर्ट कराने में इंडिया में. और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो कोल की कंपनीज हैं उन तक पैसे स्टेट प्रॉपरली टाइम पे नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है. जैसे बिहार में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना. तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आई एम सेइंग दैट यहाँ से अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है कोल की कंपनीज को तो उन्होंने क्या कर दिया है? इरेगुलर सप्लाई कर दिया है कोल का. समझ में आया? तो ये किसका कहना है? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनका ये कहना है. इसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है थर्मल प्लांट और लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रही है. जो मैक्सिमम ऑल इंडिया पावर डिमांड जो है वो लगभग हर दिन इंक्रीज हो रहा है. एंड आपकी गर्मी की वजह से भी एक प्रॉब्लम जो है वो आप समझ रहे हो कि दैट इज द हीटिंग प्रॉब्लम ऑफ द मशीन्स एंड ऑल. ये तो है ही खैर. और उसके अलावा आप शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है जिसकी वजह से लोगों के लिए क्या हो रहा है? ये सिचुएशन इनकन्वीनियंट, ठीक है. इसका और भी थोड़ा पैराग्राफ है बट दैट. Good morning, everyone. AMI has spike in Delhi COVID cases during the examination season. The Delhi University administration has given colleges permission to reschedule practical examinations for students with the virus. Delhi University is set to conduct its first offline examination since the onset of the pandemic. For the even semester, students starting from May 11. So far, all examinations have been conducted in the online open book examination mode. In the run-up to the offline examination, colleges have been conducting practical examinations
However, with a spike in cases, Dean examinations given Diwan Rawat have reached out to colleges, recommending that they exercise flexibility while conducting practical examinations. Yeah. Explain everyone. Spike, spike A spike यानी increase हो रहा है daily COVID cases. SPIKE. डेली जो कोविड केसेस के जो बढ़ोतरी हो रही है उसके दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉलेज को परमिशन दिया कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल करवाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट दिस प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक के बाद। हाँ, ऑनसेट ऑफ पैंडेमिक के बाद अभी इन्होंने पहली बार लिया था ऑफलाइन एग्जामिनेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया पैंडेमिक के बाद, जो कि स्टार्ट हो रहा है मई 11 से। पहला अभी लेंगे मई 11 से जो कि स्टार्ट होगा। So for all examination have been conducted in online। तो इसके बाद जो ऑनलाइन जो सारे एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिए जाएंगे। लोकल एग्जामिनेशंस कॉलेज have been conducting। और इसके रनअप में जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है कॉलेज जो लेंगे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा रहे हैं। और जो कोविड के केसेस के जो बढ़ोतरी हो रही है डीन एग्जामिनेशन के जो डीन है मतलब हेड जो है दीवान रावत हैज रीच्ड आउट टू कॉलेज। उन्होंने सारे कॉलेज में वहां गए। हाँ, रीच्ड आउट टू द कॉलेज मतलब ये सारे कॉलेजेस तक पहुंच जाना चाहिए। सारे कॉलेज तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल कंडक्टिंग मतलब पूरे सैनिटाइजेशन। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि थोड़ा सा नॉट स्ट्रिक्ट बट हाँ फ्लेक्सिबल मोड में हाँ ध्यान रखते हुए अपना। ओके are normally conduct before theory examination being normally concluded before the theory examination being begin the examination begin the administration has given college the go ahead to conduct their after these after theory examination if need be. If practical examination are getting affected or some student miss the due to strictness, college should reschedule the examination the examination for a later date यानी आगे की डेट। such a student it can every be after theory examination. Please try to help a student during the most difficult time, wrote Rawat in a communication college to colleges. Delhi has recorded more than 1,000 cases daily for the last 4 days, with a positive rate above 4%. A selection of students has been opposing the offline examination, claiming that they are not equipped since a majority of their teaching learning has been conducted in the online mode. However, the university examination has been form about the need to conduct examination after offline class resumed in February. Explain everyone.
जाओ। आपके जो ये जो प्रैक्टिकल्स जो है, ऐसे तो थ्योरी से पहले होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन पहले ही होता है, हर जगह पे कंक्लूड हो जाता है पहले, थ्योरी से पहले। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब एग्जामिनेशन जो थ्योरेटिकल होने चाहिए, जो आपके ऑफलाइन है ना 11 मई से, उससे पहले कंक्लूड हो जाना चाहिए था आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये चीज बोला जा रहा है। If practical examinations are getting affected on some student miss them due to sickness, अगर किसी का भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो सिक है, वायरस से उनको कोविड से वो बेसिकली सफर कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम को या तो आप रीशेड्यूल कर दीजिए, आगे की डेट या तारीख उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। इट कैन बी इवन आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन, और ऐसा अगर होगा लास्ट बेंच, एंड अगर ऐसा होगा कि उन बच्चों को थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद भी आप डेट रख सकते हैं, ऐसे तो पहले होता है प्रैक्टिकल, लेकिन चूंकि बीमार है और उसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑफलाइन, तो उससे पहले, उसके बाद में भी आप उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है किसने दिया है? डीन ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दीवान रावत ने। ये अपने बाकी सारे कॉलेजेस, 80 कॉलेजेस से ज्यादा कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो उन सब कॉलेजेस में कम्युनिकेट करने के, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि सबको ये मैसेजेस फॉरवर्ड किया है। दिल्ली जो है उसमें लगभग हर दिन 1000 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं हर दिन, और लगभग सोचा जाए तो 4% के अराउंड जो है केसेस जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं वो अपोज कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम को, यानी कि वो विरोध कर रहे हैं कि वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की फैमिली में कोई बीमार है, इस वजह से दे वांट टू अपोज। और एक और रीजन उन्होंने दिया है, क्योंकि उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन चली हैं, सो इफ द क्लासेस वर या टीचिंग लर्निंग मोड वाज ऑनलाइन मोड, देन examination should be in that mode. That is, this kind of suggestion is given by the students. ठीक है, समझ में आ गया। और लेकिन ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन की जो बात है वो इसलिए आई क्योंकि फरवरी से क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन हो गई थी, समझ में आया। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई गेस दिस टॉपिक, दिस न्यूज इज क्लियर टू एवरीवन, दीज टू न्यूज आर क्लियर, थर्मल प्लांट एंड दिस, ओके। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द डिक्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ पोस्टपोन का? रद्द करना, स्थगित करना। वेरी गुड, सिट डाउन, इट्स नॉट इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए सिट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या होता है इसका मतलब? संचार, कम्युनिकेशन इज बेसिकली फॉर सेंडिंग द मैसेजेस। क्या रहता है ये? मैसेजेस सेंड करने का तरीका। जाओ, क्या हो? क्या मतलब हुआ इसका? अवैध कब्जा। वेरी गुड। इंक्रोचमेंट, अवैध, हाँ, इलीगल, एक तरीके से। रोल नंबर 4 नेहा हो गया, रोल नंबर 5 विशाल कुमार। चलो लिखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अरे म्युनिसिपल में सी आई के बाद क्या है? एक मिनट, कॉर्पोरेशन, हाँ,
म्युनिसिपल, ठीक है, CMUNI होगा, CIPAL, वेरी गुड, ओके। नहीं, चलिए सोनिया लिखो जुरिस्डिक्शन, और इसका मतलब क्या है ये बताना है। जुरिस्डिक्शन, jurisdiction, सही है? What is the meaning of that? Rules and regulations in behind In that particular area. Yes. Like jurisdiction का मतलब अगर तुम्हें नॉर्मल बताऊं तो जैसे एक पुलिस स्टेशन है, उसका जो एरिया अगर मान लो फुलवारी शरीफ है तो वो उसका जुरिस्डिक्शन होगा, यानी वहां तक वो एक्शन कोई भी क्राइम वगैरह का ले सकता है। So jurisdiction is the area where you can take the action or implement your own rules or policies, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज है अगर एक एरिया में। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो आईएएस है उनका सिर्फ एक एरिया या फिर एक ही स्पेस या हाँ डिस्ट्रिक्ट होता है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंड? के लिए अगर कोई अपने कार्य से यानी वर्क से जब किसी को हटा दिया जाए, यानी वो कार्य करने के लिए उसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, उसको बोलते हैं सस्पेंड करना। जैसे अगर आप भी कल को कॉलेज में बदमाशी करोगे तो उसके को कहते हैं टर्मिनेशन। और सस्पेंड करना मतलब कि टेम्पररी बेसिस पर जब हमें किसी को कार्य से या ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट कहीं से भी उनको कुछ समय के लिए हटा दें। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? यहाँ लिखो, इधर आओ, यहाँ लिखिए। ये क्या लिखा? हाँ, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक। साइंस को कहते हैं, साइंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी विज्ञान, विज्ञान और तकनीक। ठीक है, तो साइंस से क्या आता है? टेक्नोलॉजी। चलिए, ओके।